राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और अराजकता की पराकाष्ठा हो रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता की सेवा के लिए पहुंच रही है, लेकिन राज्य की सरकार, उनके नेता और उनके भ्रष्ट अधिकारी भारत सरकार और मोदी जी के द्वारा राहत के जो कैंपेन जो पेछाई जा रही है उनमें भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। और अगर राजस्थान की जनता उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो उसको दबाने का, कुचलने का और झूठी एफआईआर दर्ज करके अपनी प्रशासन की शक्ति के दम पे उनको कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान की महिलाएं आज अगर जाती है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। युवा जब एग्जाम देते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं कि कौन सा पेपर कब लीक हो जाए। और उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार राहत कैंपों के नाम पर राजस्थान की जनता से खिलवाड़ कर रही है। इस भरी गर्मी के अंदर राहत के बजाय जनता को मजबूर किया जा रहा है कि वो उनके तलवे चाटे। मजबूर किया जा रहा है कि गांव का आदमी अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को खोकर एक भिखारी की तरह उनके यहाँ लाइन में जाए और रजिस्ट्रेशन कराए। एक कैसा भद्दा मजाक जनता की आत्मसम्मान के साथ में ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। हम स्वागत करते हैं कि वो राहत देना चाहते हैं तो खूब राहत दें, लेकिन जो एक तरफ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राहत देते हैं तो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं और प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये पहुँच जाते हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से जब प्रधानमंत्री जी राहत देते हैं तो कोई भी कहीं किसी अस्पताल में जाता है तो उसको राहत मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर उस आयुष्मान का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया जाता है और उस योजना के ऊपर जब लाभ मिलेगा जब आदमी वहाँ जाके पहले कैंप लगाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी अस्पतालों में जब पहले इलाज मिल रहा था, उस इलाज को भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को और स्टाफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको जब भी इलाज देना जबकि वो चिरंजीवी कार्ड हो। ऐसी जनता को बेबसी की ओर धकेलने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हम राजस्थान की सरकार के कुशासन के, राजस्थान की सरकार के भ्रष्टाचार के और राजस्थान की सरकार द्वारा अत्याचार और एक दुर्भाग्य से पिछले 2 साल 3 साल के अंदर एक तुष्टीकरण की एक अजीब प्रकृति देखने को मिली। विशेष तो हिंदू विरोधी एक गतिविधियाँ कि जिस तरीके से चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती हो, चाहे हनुमान जयंती के अवसर पर कोई कार्यक्रम करना हो, तो उस पर धारा 144 लगाकर लोगों को रामनवमी की यात्रा और हनुमान जयंती के मंदिरों पर पूजा पाठ करने से भी रोकने का काम किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो ऐसा एक वोट से प्रेरित सरकार, एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने वाली सरकार जिस तरीके से इस राज्य में काम करी, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक आंदोलन के रूप में जन आक्रोश सभा का आयोजन कल धौलपुर जिले की इस धरती पर 28 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा धौलपुर का कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पर हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और गहलोत की सरकार की आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे और ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारे बूथ की कार्यकारिणी में है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस राजस्थान की जनता के परोकार के लिए है, इस राजस्थान की जनता के दुखों में उसके साथ खड़ा है। उसी का एक प्रतीक के रूप में कल हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं इस धरना प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा के बारे में मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष जी से कि आप सब लोगों से भी विनम्र प्रार्थना भी करते हैं कि एक ऐतिहासिक